जय श्री राम दोस्तों, जुड़ चुके हैं आज एक नए वीडियो के साथ में। धौलपुर भरतपुर बाईपास जो सिटी से जो भरतपुर बाईपास जा रहा है उस पर गाड़ी लगाया है। आज संतों ने बताया है पानी देखते हैं कितना होता है या नहीं होता है। यह मिट्टी आती है 100 से 150 फीट के बीच में। भरतपुर बाईपास के ऊपर रिको के सामने है ये, और यहाँ 20 फीट के ऊपर ही गीली मिट्टी आ जाती है। अगर आप भी बोरवेल करा रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बोरवेल संबंधित जानकारी दी जाती है। और 20 फीट के ऊपर ही गीला आ चुका है शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा। और हमारे मोबाइल नंबर है 9783636900। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं बोरवेल संबंधित जानकारी के लिए। शिवगंगा बोरवेल और 11 इंची कटर लगाया है। अगर आप भी बोरवेल करा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर चिकनी मिट्टी आती है जिसके अंदर सरफ डालकर उसे बाहर फेंका जाता है पानी के साथ में। पानी की टैंकर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जिस एरिया में ज़्यादातर कैशिंग आता है तो उस जगह पर हेवी ड्यूटी के पाइप लगाएं, जो कि सबसे अच्छी कंपनी टाटा का और जिंदल स्टार का पाइप आता है। उसके अलावा भी अगर आप पाइप लगा रहे हैं तो उसकी मोटाई अच्छी रखें पाइप की, क्योंकि वो सड़ेगा नहीं जल्दी, और हल्का लगाएंगे तो बिगड़ जाएगा। और आज संतों ने बताया है पानी जो कि पूरा बोर होगा जब तक यहीं बैठे रहेंगे। और कितने एचपी मोटर का पानी आता है वो भी दिखाते हैं। शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा 100 फीट मिट्टी आने वाली थी तो 100 से भी ऊपर कटर घूम चुका है। अब मेरे को लग रहा है कि 140 फीट के लमसम पाइप आएगा इसके अंदर, जो कि हम MS पाइप लोहे का डालेंगे। और मौसम हो रहा है बारिश का, बादल हो रहे हैं। जून का महीना है, 5 जून है। और संत लोग जब तक बोर होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। 2-3 संतों को बुलाया है। और ये बोर शायद मेरे हिसाब से राजपूतों का ही लग रहा है। कुशवाहा राजपूत है ये, उनके लग रहा है ये बोर। और ये मिट्टी कितनी ख़तरनाक है आप देख लीजिए। जब तक शीट कटेगी जब तक मेरे हिसाब से ढेर हो जाएगा मिट्टी का। और थोड़ा पाइप जाने के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, 1-2 पाइपों के अंदर। अगर आप भी बोरवेल करा रहे हैं और पाइप अगर नीचे नहीं जा रहे हैं तो उसके अंदर आप ध्यान रखें कि पाइप अगर ज़बरदस्ती करने से अगर पाइप नहीं जाएगा बोरवेल के अंदर, उसको आपको अगर पाइप नहीं जा रहा तो उसको काट कर उसकी सफाई करें, और उसके बाद में पाइप ऑटोमेटिक जाने लग जाएगा। ये गारंटी है। और देखिए संत लोग किस प्रकार आस्था में बैठे हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि धरनी के पानी हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि किसान भाई के लिए अच्छा पानी मिल जाए बोरवेल के अंदर। और शीट कट चुकी है और पाइप डलने की तैयारी हो रही है। पाइप की जो मोटाई है वो आप देख लीजिए, इस प्रकार है। 105 किलो का पाइप लगाया है हमने इसके अंदर, क्योंकि पार्टी से हमारे 105 किलो की बात हुई तो 105 किलो के पाइप मंगवाए हैं और उनको लगाने की तैयारी हो रही है। मिट्टी का जो ढेर है वो आप देख लीजिए, पानी कितने HP का आएगा वो। और पानी चेक करने वाले कोई नहीं होता है, संतों को बुलाया है। संतों के द्वारा जो कराया गया बोर है उसमें देखते हैं पानी होता है नहीं होता है। और जो ये चेक करने वाली मशीनें और ये नारियल जो घुमाने वाले लोग होते हैं उनसे संपर्क ना करें। अगर वो गारंटी लेते हैं तो मेरी मशीन पर आ जाए। एक भाई का मेरा कमेंट आया था कि मैं गारंटी से पानी कर सकता हूँ, और केले फल आ चुके हैं। और ये संत लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक बोरवेल में 140 फीट केसिंग आया है और 6.5 फीट 6 पाइप अंदर जा चुके हैं और नीचे से बोर भर चुका है। तो लास्ट के पाइप को थोड़ा सा 10-1 फीट काटना पड़ा है। सफाई करने के बाद में लगाएंगे इसको। अगर लास्ट में इस प्रकार पाइप दबाने से जाता नहीं हो तो इस प्रकार काट के उसकी सफाई कर ले, जिससे कि बोर मुड़ेगी नहीं। ऑपरेटर भी ध्यान रखे और बोर करवाने वाले भी ध्यान रखें। ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ऊपर नीचे करके तो नीचे से बोर मुड़ जाएगी, जिससे कि मोटर जाने में तकलीफ रहती है। मिट्टी भी जा सकती है, पाइप भी नीचे से मुड़ सकता है। तो हमने ये इतना टुकड़ा बच गया है 10 फीट का, पाइप को काट लिया हमने और इसकी सफाई करके फिर वापस इसको जॉइंट करेंगे, जिससे कि ये इजी चला जाएगा। दिखाएंगे आपको। अभी नीचे से बोर भर चुका है क्योंकि इतनी मिट्टी निकली है इसके अंदर, रबड़ा है ये।
इसी वजह से दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमारी चाय और कॉफ़ी बन चुकी है, जो कि हम 3-4 बजे चाय पीते हैं। और मिट्टी का देख लीजिए आप किस प्रकार ढेर है। पाइपों को हमने बिठा दिए हैं, लास्ट का एक पाइप बचा है, उसमें से आधा पाइप बच चुका है, उसको हम सफाई करके बिठा रहे हैं। उसको भी दिखाएंगे आपको किस प्रकार सफाई करने के बाद में पाइप बैठता है बोरवेल के अंदर। अगर पाइप नहीं जा रहा है तो उसकी इस प्रकार आप सफाई करा लें। सफाई कराने के बाद में पाइप ऑटोमेटिक जाने लग जाएगा जगह अगर नीचे खाली हो गया तो। अगर एंड टू एंड बढ़ने लग गया बोर तो वो खाली नहीं होगा, तो फिर उसको ठोक ठोक के बिठाना पड़ेगा। और इस बोरवेल के अंदर हमारा सफाई करने के बाद में ऑटोमेटिक ही बिल्डिंग करने के बाद में पाइप ऑटोमेटिक नीचे चला गया था। चिकनी मिट्टी आने के बाद में अगर बोरवेल के अंदर सरफ नहीं डाला जाए तो उसमें पाइप बैठने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये मिट्टी बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि पाइपों को पकड़ लेती है, और बोर करने के बाद में जैसे ही सीट बनेगी तो ये मिट्टी वापस फूलने लग जाती है। अगर लेट किया तो भी पाइप नहीं बैठते हैं। अधिकांश बोरों में ये हो जाता है, पाइप नहीं आते हैं और फिर बाद में लेट बैठते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। आप देख लीजिए किस प्रकार इतना मिट्टी निकलने के बाद भी पाइपों के अंदर किस प्रकार मिट्टी भरा था। ऊपर से ही बोर पूरा चौक हो रहा था, और इसमें मिट्टी के अंदर ही मेरे हिसाब से पानी मिल चुका है। 1.5 इंची पानी तो मिल ही चुका है, क्योंकि मिट्टी अंदर से सब पूरी गीली आ रही है, रबड़ा आ रहा है। और जैसे ही पाइप बैठेंगे उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इसमें पानी आ चुका है। अगर आप भी बोरवेल करा रहे हैं, और ये बोरवेल हमने 7 इंची बिट से किया है, और इसकी रेट जितनी मिट्टी थी उतनी ही रेट रही बोर की। और 300 रुपये बिल्डिंग के और 650 रुपये फिट हमने पाइप लगाया है इसके अंदर। शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा, और सफाई हो रही है अभी भी। बोर अभी साफ नहीं हुआ है। जो टुकड़ा बचा था उसे सफाई करने के बाद में हम बिल्डिंग कर रहे हैं वापस से। सफाई होने के बाद में जो टुकड़ा बचा था उसे वापस बिल्डिंग किया जा रहा है। और ये पाइप ऑटोमेटिक ही बैठ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बोर नीचे से पूरा क्लियर है। सफाई होने के बाद में तो ये ऑटोमेटिक जाने लग जाएगा नीचे, इसको ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में हम जाएंगे वापस पंप पे, क्योंकि काम थोड़ा कम पड़ चुका है। अगर बोरवेल के अंदर पानी मिल चुका है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा गहरा कराएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कोटी बन जाएगी नीचे, जिससे कि पानी भरा रहेगा। और ये सफाई हो रही, वापस पाइप का टुकड़ा बैठ चुका है, फिर भी इतनी मिट्टी वापस और निकली है। ऑपरेटर के ऊपर मिट्टी आने की वजह से लड़के को ऊपर खड़ा किया है, देख लीजिए आप किस प्रकार। और ड्रिलिंग चलते ही हम आपको दिखाते हैं कि पत्थर आने वाला है। लाल कलर का पत्थर आएगा इसके अंदर, और 7 इंची बिट लगाया है, और अभी भी सफाई नहीं हुई है। और मिट्टी में आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि मिट्टी में कितना पानी है। गजब का प्रेशर आ रहा है इसके अंदर। और इतना ही पानी अगर नीचे मिल गया तो इसमें फिर 5 HP की मोटर चल जाएगी, अगर बोर को 400-500 फीट किया तो। और अगर 400-500 फीट बोर किया है तो आप कम से कम 400 फीट, अगर फुल पानी मिल गया है उसके अंदर तो आप ऊपर ही मोटर चल जाएगी आपकी 150-200 फीट के ऊपर। अगर फुल पानी नहीं मिला है तो आपको 400 फीट कम से कम मोटर को उतारनी पड़ेगी, जिससे कि वो मोटर बराबर पानी खींचती रहेगी और ऊपर से पानी वापस गिरता रहेगा, जिससे कि मोटर का संतुलन बना रहेगा। और अभी ये लास्ट के अंदर पाइप बैठने के बाद, सफाई होने के बाद में जो टेम्पली पाइप लगता है 3 फीट का 12 इंची, उसको निकाला जा रहा है और वापस ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप, लाल कलर का पत्थर आ चुका है और ये पानी है अभी बोरवेल के अंदर। और इसके बाद में नीचे वापस कितना इंची पानी मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा, और बोर हो चुका है हमारा 200 फीट, 140 फीट हमने पाइप लगाए थे। अब नीचे कितना जाता है, 300-350 फीट की बोल रही है पार्टी अभी तो। फिर देखो पानी वो आने की कोई इच्छा रहती है तो और भी बढ़ सकता है बोर 400 फीट तक। अभी इसमें 3 HP मोटर का पानी आ रहा है, क्योंकि ऊपर फिल्टर का पानी भी थोड़ा रुक गया है। मशीन चल रही है, प्रेशर लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी रुक जाता है चालू मशीन के अंदर। और संत लोग अभी भी आस में बैठे हुए हैं, और हमें भी आस है कि पानी हो जाए। और इस एरिया के अंदर मैं 4-5 साल से यहाँ धौलपुर में चल रहा हूँ। इस जो ये लोकेशन के ऊपर जो गाड़ी लगी हुई भरतपुर बाईपास के ऊपर, वहाँ पर अगरबत्ती पे अगरबत्ती लगाई जा रही है भैरू जी को, जब से ये मशीन चालू हुई है। यहाँ नीचे गाड़ी के जो खंभा है इसके पास में भैरू जी का स्थान बिठाया था, पूजा पाठ की थी उस टाइम पर।
अब ड्रिलिंग के अंदर आप देख लीजिए, इस प्रकार अगर चालू ड्रिलिंग के अंदर पानी आ जाएगा तो समझ लीजिए आप उसमें लंबा बोर होगा तो आप 7.5 की मोटर भी चला सकते हैं, और कम गहरा बोरवेल है तो आप इसमें 3 से 5 HP की मोटर चला सकते हैं, क्योंकि लंबे बोर के अंदर पानी का स्ट्रोक बन जाएगा, जिससे मोटर को बराबर खींचने। एक तो अपन ड्रम 200 लीटर का भरते हैं और एक 50 लीटर का भरते हैं, तो वो आप समझ लीजिए उसका अंदाज़। 200 लीटर का ड्रम में ज़्यादा देर तक मोटर चलेगा, 50 लीटर में कम टाइम समय के लिए मोटर चलेगा। और जो मिट्टी का ढेर जो आया है वो आप देख लीजिए किस प्रकार आया है। शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो अच्छे वीडियो डालते हैं उनको लोग बाग सब्सक्राइबर नहीं करते हैं, और जो फेक वीडियो डालते हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। ये भी मैंने देखा है। किसान भाइयों के लिए ही मेरा ये चैनल बनाया गया है, शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा, क्योंकि किसानों को पानी की समस्या, बोरवेल की समस्या, बोरवेल में किसी के मोटर फंस जाती है उसकी समस्याओं के लिए हमारा चैनल बनाया गया है। तो इससे वो जान सकते हैं कि किस प्रकार बोरवेल किया जाता है और किस प्रकार करवाना चाहिए। मिट्टी के अंदर कंटिन्यू ये ड्रिलिंग के अंदर ये पानी आ रहा है, और नीचे भी पानी आएगा कि नहीं आएगा उसका भी हम आपको दिखाएंगे। शिवगंगा बोरवेल भिलवाड़ा बोरवेल हो चुका है 350 फीट, और संत लोग और सब बैठे हुए हैं आस में अभी भी ये पानी आएगा। और नीचे अब देखते हैं आता है या नहीं आता है। मेरे हिसाब से 400 के बाद में इसमें पत्थर थोड़ा चेंज होएगा, उसके बाद में थोड़ा पानी लगने के चांस है। अनुभव है मेरा ये, मैं कोई पानी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोज़ काम करता हूँ और रोज़ मैं अपनी गाड़ी के साथ में ही रहता हूँ। तो इस प्रकार मेरे को 17 साल का अनुभव है। और जो ये एरिया है यहाँ पर मिट्टी के अंदर ही ज़्यादातर पानी आता है। लंबा केसिंग जहाँ पर आता है धौलपुर के अंदर, तो उस जगह पर पानी होने के फुल चांस रहते हैं, और जहाँ कम पानी आता है वहाँ ड्राई जाता है अधिकांश। धौलपुर के अंदर ये देख लीजिए आप ड्रिलिंग के अंदर किस प्रकार पानी आ रहा है। तो अब इसके अंदर बोर 380 फीट हो चुका है, थोड़ा सा पानी और नीचे मिला है, तो अब इसके अंदर 3 नहीं 5 HP की मोटर चल जाएगी, क्योंकि बोरवेल गहरा भी हो चुका है। और लास्ट में सफाई कर रहे हैं हम। बोर अब 400 फीट हो चुका है, 2 राड और लगाया था। धनी ने बोला कि भी 2 और लगा लो, थोड़ा पानी आया है नीचे। अब इसमें 5 HP मोटर का पानी आ चुका है। 400 फीट बोरवेल है, और इसमें 350 380 के लमसम मोटर को उतारा जाएगा। 3 HP की बोला है मैंने, फिर देखो 5 की भी चल सकती है। अगर आप भी बोरवेल करा रहे हैं, इतना सा अगर पानी अगर फ्लैशिंग के अंदर आ रहा है तो समझ लीजिए उसमें 3 से 5 HP की मोटर चल जाएगी, ये गारंटी है मेरी। और जो आप ये पानी बताने वालों से संपर्क करते हैं उनके चक्कर में पड़ते हैं। अभी ये बोर लगा है इसे 1 किलोमीटर धौलपुर विधायक। लास्ट में ये पानी आने के बाद में किसान भाई और संत लोग और हम सब को खुश हो चुके हैं। देख लीजिए आप किसान भाई के किस प्रकार मुस्कुराहट है चेहरे के ऊपर।